बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 13 पे आएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो हमारा लेक्चर है ये लिंक्ड है एज़ कम्पेयर टू आवर लेक्चर नंबर 12, क्योंकि उसमें रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस रह गए थे, तो आज हम उनको देखेंगे। तो आइए बाकायदा इसको शुरू करते हैं। तो देखें, रेजोनेंस इफेक्ट बहुत सारी जो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे जो है वो असरअंदाज होता है। इसी तरह एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पे भी, डायपोल मोमेंट पे भी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पे। तो उसमें से एक और हमारे पास एक क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट से रिलेटेड कि डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोमीथेन इज लेस, और ये होती है 3.50 डी बाई एज कंपेयर टू नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन की होती है हमारे पास 3.95 डी बाई वाई। द क्वेश्चन इज वाई। देखें, हमारे पास जो डायपोल मोमेंट है नाइट्रोमीथेन की वो कम होती है, जो कि 3.50 डी बाई है। इसका मतलब ये नहीं कि कम है, काफ़ी ज़्यादा है डायपोल मोमेंट, पोलर मॉलिक्यूल है नाइट्रोमीथेन। लेकिन अगर हम नाइट्रोबेंजीन से उसका कंपैरिजन करें तो उसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, किससे? नाइट्रोमीथेन से। तो आइए हम देखते हैं ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोमीथेन बना लेते हैं, ठीक है, इसके आंसर में। तो सबसे पहले बनाएंगे नाइट्रोमीथेन। तो नाइट्रोमीथेन हमारे पास है CH3, इसके बाद नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास है ऑक्सीजन, ठीक है, और इधर है O नेगेटिव। देखो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रही है। तो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन का नेगेटिव, और ये तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल हमें न्यूट्रल नजर आएगा। तो इसमें ना दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे मूव करते हैं, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को फिर यहाँ पे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ यूँ होगा, CH3N, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और इस जगह पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O और इस जगह पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा। तो यू कैन चेक के नाइट्रोमीथेन में सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब ये दोबारा अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन पे मूव कर देंगे, तो दोबारा ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस तरह नाइट्रोमीथेन के सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, तो लिहाजा नाइट्रोमीथेन जो है वो कम डायपोल मोमेंट रखती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोबेंजीन। लेकिन क्वेश्चन अराइजेज, क्या नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा हैं? तो आइए देख लेते हैं। अब हम नाइट्रोबेंजीन बना लेते हैं। देखें, ये हमारे पास, ठीक है, बेंजीन, और इसके ऊपर क्या लगा है? नाइट्रो ग्रुप, इस तरह से। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको, इस वाले स्ट्रक्चर को मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड नाइट्रो बेंजीन। और हम देखेंगे कि जो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं उनको। तो दिस इज़ बेंजीन, और इसके ऊपर लगा है नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और इस जगह पे O नेगेटिव। देखो, जो नाइट्रो ग्रुप है ये बेंजीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ जो दोनों ऑक्सीजन लगे हैं ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो नाइट्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, मतलब ये इस तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे, तो फिर नाइट्रोजन को ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है मीजोमेरिकली, यानी -m इफेक्ट है इसका। उसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ यूँ बनेगा। यहाँ पे जो कि इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का इस तरफ ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव और इस तरफ भी नेगेटिव, और इस पर नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। उसके अलावा ये डबल बॉन्ड मौजूद है, ये डबल बॉन्ड मौजूद है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, साथ वाले पाई, ये यहाँ पे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ यूँ बन जाएगा, देख लें आप। तो ये बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ये वाला जाके इधर, तो ये पॉजिटिव ख़त्म हो गया, यहाँ पे पहले से मौजूद है। यहाँ पे है नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड, पॉजिटिव, O नेगेटिव, और यहाँ पे भी O नेगेटिव।
अब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए, ओके। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, मैं इस तरफ से यूँ आ रहा हूँ, ठीक है, ये आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। तो यहाँ पे आगे पास पॉजिटिव चार्ज इधर क्रिएट होगा, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे पहले से है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिव और ऑक्सीजन है नेगेटिव। इसके बाद नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखें ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से इधर आएंगे यहाँ पे, तो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड कम पड़ जाएगा, तो फिर यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो इधर शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। तो आगे पास जो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ बन जाएगा, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ से पहले हो। तो देखो हमारे पास फिर से ये वाला स्ट्रक्चर बन गया जो हमने शुरू किया था। तो इस तरह से यहाँ पे रेजोनेंस में 1, 2, 3, 4 और 5 स्ट्रक्चर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट नाइट्रोमीथेन देयर आर ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कम है और यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, और हमें पता है कि जो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला है वो बराबर है Q मल्टीप्लाइज बाय R, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जितनी ज़्यादा होगी और दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यू कैन चेक कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो Q और R दोनों ही ज़्यादा हैं इन केस ऑफ नाइट्रोबेंजीन एज कंपेयर टू नाइट्रोमीथेन। तो यही वजह है इसका डाइपोल मोमेंट कम है और इसका ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है सॉल्व, ठीक हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो देख लें हम। या हम इसको ऐसे पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल। देखें लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था कि जो फिनोल है वो सिंपल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, और आज हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो पैरा नाइट्रोफिनोल है वो फिनोल से भी ज़्यादा एसिडिक है। इसकी क्या वजह है? तो देखो फिनोल जो है वो सिंपली हमारे पास ये चीज़ है, दिस इज़ कॉल्ड फिनोल, ठीक है। और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाए भी थे। जो इसका फेनॉक्साइड आयन है मैं लिख भी देता हूँ, चलें। तो जो फेनॉक्साइड आयन है O नेगेटिव और प्लस में H पॉजिटिव, ये जो फेनॉक्साइड आयन है ये है वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक कॉन्जुगेट बेस। तो जब ये वीक कॉन्जुगेट बेस था ड्यू टू रेजोनेंस, ये ड्यू टू रेजोनेंस वीक कॉन्जुगेट बेस था, तो अल्टीमेटली एसिड जो था वो स्लाइटली ये एसिडिक होगा, मतलब फिनोल एसिडिक होगी एज कम्पेयर टू अल्कोहल। ये तो इसका जवाब हमें पता है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट बेस में रेजोनेंस थी, लेकिन अल्कोहल के जो एल्कोक्साइड आयन होते हैं उनमें रेजोनेंस नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है फिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल। फिनोल का तो हमें पता है क्यों एसिडिक है, लेकिन पैरानाइट्रोफिनोल फिनोल से भी एसिडिक है, उसकी क्या वजह है वो भी देख लें। देखें ये हमारे पास फिनोल है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है ये NO2, तो ये ज़्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू सिंपल फिनोल। तो सिंपल फिनोल में हमारे पास ये चीज़, तो ये वाला है मोर एसिडिक, और ये वाला है लेस एसिडिक। इसका जवाब हमने देना है। देखो जब हमने फिनोल का कंपैरिजन अल्कोहल से किया था तब तो आंसर वाज़ेह था कि इसका जो फेनॉक्साइड आयन है फिनोल का उसमें है रेजोनेंस, तो इसलिए वीक था कॉन्जुगेट बेस। लेकिन जो एल्कोक्साइड आयन होते हैं अल्कोहल के, उनमें चूंकि रेजोनेंस नहीं थी तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। फिनोल का जो फेनॉक्साइड आयन है उसमें भी रेजोनेंस मौजूद है, और जो हमारे पास पैरानाइट्रोफिनोल का फेनॉक्साइड आयन होगा उसमें भी रेजोनेंस होगी। लेकिन पैरानाइट्रोफिनोल ज़्यादा एसिडिक है फिनोल से, ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब हम देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इसका जवाब देखते हैं। तो अब हम जो हमारे पास पैरानाइट्रोफिनोल का जो फेनॉक्साइड आयन है, यानी ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस है, इसमें रेजोनेंस चेक करेंगे, ठीक है, इसमें रेजोनेंस है या फिनोल जो इसका जो फेनॉक्साइड आयन है इसमें ज़्यादा रेजोनेंस है, या ये वाला जो हमारे पास पैरानाइट्रोफेनॉक्साइड आयन है इसमें ज़्यादा रेजोनेंस है। तो जवाब है इसमें ज़्यादा रेजोनेंसेज हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ फेनॉक्साइड आयन। तो आइए देखते हैं इसमें रेजोनेंस क्यों ज़्यादा हैं। तो देखें एक तो सिंपल है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे,
फैन ऑक्साइड आयन की तरह, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाएंगे। तो नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ यूँ बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से मौजूद है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे कॉर्नर वाले पे चले जाएंगे। तो नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लें, वो क्या बनेगा। तो वो हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बन चुका है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव, और यहाँ पे एक तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एक चीज़ चेक करो, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ ही क्या पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल एक स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज है वो कंपनसेट बहुत स्ट्रांगली कर रहा है। एक तो ये वजह है, ये कॉन्जुगेट बेस बहुत वीक पड़ जाएगा फैन ऑक्साइड आयन से भी। लेकिन इसमें एक और भी वजह है, वो मैं आगे चल के इसके नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ यूँ होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये O, और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो फैन ऑक्साइड आयन की तरह ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन घूम के इधर चले जाएंगे। तो आपके पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ यूँ होगा, वो आप देख लें, यहाँ पे नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड O, ये एक डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ पे आएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। तो आपके पास जो नेक्स्ट इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ यूँ बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे बन चुका है डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ और ये। तो ये सारी रेजोनेंस तो फैन ऑक्साइड आयन के जैसी है, मतलब 1 2 3, देखो 1 2 3, ये भी तीसरा ही है वही वाला, 3 4 और ये 5। तो फैन ऑक्साइड आयन के भी 5 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे। और जो हमारे पास पैरा नाइट्रो फैन ऑक्साइड आयन है इसके भी अभी तक हमने 5 बनाए हैं। इसमें एक वजह मैंने ये बताई है कि ये नेगेटिव के साथ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये इसको कैसे कंपनसेट करता है, एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल है जो फैन ऑक्साइड आयन में नहीं था। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर जाने के बजाय नीचे नाइट्रो ग्रुप पे भी आ सकते हैं, यानी यही इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ जाते तो ये इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ पे चले जाते। तो इस तरह एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, देखो ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही आएंगे नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे O नेगेटिव, ये भी O नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड इधर गया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नाइट्रोजन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है और यहाँ पे डबल। तो देखें एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब दोबारा गिने 1 2 3 4, 4 ये, इसको दोबारा से ये चौथा ही है, 5 और ये 6, ये वाला और ये वाला एक ही स्ट्रक्चर है, इसको मैं एक ही काउंट करूंगा। दोबारा गिने 1 2 3 4 5 और ये 6। तो जो पैरा नाइट्रो फैन ऑक्साइड आयन है उसमें टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, जबकि जो सिंपल फैन ऑक्साइड आयन था इसमें टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ पे ज़्यादा है, पैरा नाइट्रो फैन ऑक्साइड आयन में, जो किसका है, पैरा नाइट्रोफिनोल का। तो इसलिए पैरा नाइट्रोफिनोल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है, किससे, सिंपल फिनोल से, क्योंकि जो इसका फैन ऑक्साइड आयन है वो इसके फैन ऑक्साइड आयन से भी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका जो फैन ऑक्साइड आयन है उसमें टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, जबकि जो हमारे पास फिनोल था उसमें टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे। तो ये था हमारे पास, फिनोल जो है वो कम एसिडिक है एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनोल। अब हम आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसी रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट से रिलेटेड, जो एसिड अमाइड्स हैं, एसिड अमाइड्स, जिसमें हम एक एग्जांपल लेंगे एसिटामाइड। देखो एसिड अमाइड्स हैं, उनका जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है RC≡O दीज आर कॉमनली नोन एज एसिड अमाइड्स। तो उसमें से हम एक सफिशिएंट एग्जांपल या स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहे हैं और वो है एसिटामाइड, CH3C≡O यानी ये एसिड अमाइड ही की एक एग्जांपल है, इसका नाम है एसिटामाइड। तो ये वाला वीकर बेस है, यानी ये अच्छी बेस नहीं है, हालांकि
नाइट्रोजन पे जो है वो लॉन पेयर मौजूद हैं, तो इसको बेस होना चाहिए था, लेकिन ये बेस अच्छी नहीं है। किससे अच्छी नहीं है? सिंपल एलिफेटिक अमीन्स, और एलिफेटिक अमीन्स हमारे पास हैं क्या? CH3NH2 जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो ये हमारे पास हैं अमीन्स। ये मिथाइल अमीन मैंने लिखा है, या हम यहाँ पे R लगा दें, तो ये अमीन्स हैं। अमीन्स ज़्यादा अच्छे बेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू एसिडामाइड, या उसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं एसेटामाइड। तो उसकी वजह क्या है? अमीन्स में तो कोई रेजोनेंस नहीं है। ओके, तो ये जो लॉन पेयर होता है, दिस लॉन पेयर इजीली अवेलेबल, तो जब ये इजीली अवेलेबल है तो आसानी से अपना लॉन पेयर दे सकता है, तो ये अच्छा बेस है। ठीक हो गया। लेकिन क्या ये वाला लॉन पेयर उतना आसानी से अवेलेबल है? तो देख लेते हैं। तो हमारे पास ये है एसेटामाइड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है NH2। तो इसका आंसर ये है, ये वाला जो लॉन पेयर है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे मूव कर जाएंगे। तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ यूँ होगा, CH3CO पे नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2, और नाइट्रोजन पे अब कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना लॉन पेयर डोनेट किया है। तो ये जो हमारे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इससे जो ये लॉन पेयर होता है ये आसानी से डोनेट नहीं हो पाता। यही वजह है जो एसिडामाइड्स होते हैं, या उसमें एग्जांपल एसेटामाइड के लिए ये वीकर बेस होता है एज़ कम्पेयर टू अमीन्स, क्योंकि अमीन्स में कोई भी रेजोनेंस नहीं होती। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।